अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का सेशन बेसिकली जो है ना फंडिंग पिप्स के ऊपर जो है ना रखा गया है कि फंडिंग पिप्स क्या चीज़ है, और फंडेड अकाउंट किसको कहते हैं, और किस तरह जो है ना आप फंडिंग पिप्स का जो है ना अकाउंट बाय कर सकते हैं, और इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो अहम हैं, की रूल्स हैं, आप उनको किस तरह जो है ना देख सकते हैं, और इस रूल्स को खास नजर में रखना है आपको। दूसरा दूसरा ये कि हम इस सेशन के एंड में जो है ना गिव अवे भी करेंगे। दो फंडेड अकाउंट्स जो है ना हम रैंडम मेंबर्स को देंगे। $5,000 का एक फंडेड अकाउंट है, जिसकी कॉस्ट अभी हम देख लेंगे लाइव कितनी है। ये स्टेप 2 का अकाउंट दिया जाएगा। फंडेड अकाउंट जो दिया जाएगा स्टेप 2 का अकाउंट होगा। अब स्टेप 2 क्या होता है, जिन लोगों को पता है वो तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता कि स्टेप 2 क्या होता है, वो इसी सेशन में जो है ना उनको ये भी बताया जाएगा कि स्टेप 2 क्या चीज होती है, किस तरह जो है ना स्टेप 2 पास होता है, किस तरह इसमें विड्रॉ होता है। ये सारी चीजें इस सेशन में डिस्कस होगा। और दूसरा, इस सेशन के एंड में हम क्रिप्टो मार्केट को भी कवर करेंगे, और फॉरेक्स मार्केट को भी कवर करेंगे कि गोल्ड आने वाले टाइम में कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता। और दूसरी एक सबसे अहम चीज याद रखिएगा, इंशाल्लाह 1 तारीख से 1 सितंबर से हमारे डिस्कॉर्ड पे हाउस चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों ने हाउस चैलेंज अभी तक देखा नहीं है, मतलब पता नहीं है आप लोगों को, तो आप लोग हाउस चैलेंज में भी जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना हमारे रेफरल के थ्रू जो है ना एक्सनेस पे जो है ना अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद आप मिनिमम $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको अभी डिस्कॉर्ड पे दिखा दूंगा। आप लाजमी एंड तक जो है ना सेशन में रहिएगा, ताकि जो है ना आप लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह जो है ना मिस ना कर सकें। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने फंडिंग टिप्स की तरफ। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? काइंडली चैट में मुझे जो है ना बता दीजिएगा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस यस। जिनको नजर नहीं आ रही, मेरे ख्याल से उनका जो है ना नेट का कोई इशू होगा। मेरी साइड से जो है ना स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। अच्छा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है ना फंडिंग टिप्स का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो है ना फंडिंग टिप्स पे जो है ना लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है। लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास इस तरह का जो है ना इंटरफेस होगा, जिसमें आपको ये बाय चैलेंज और ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका ब्रेक डाउन दूंगा। कुछ भी चीज आपको समझ में ना आ रही हो, आप चैट में भी पूछ लेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको चैट पे भी रिस्पॉन्स दे दूं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम, और सबसे पहले जो है ना हम डायरेक्ट इसके जो है ना फेस उस पे आ जाते हैं कि मतलब इसके इनके पास कौन कौन से अकाउंट है और कौन सा लेना बेस्ट है। तो इनमें जो है ना 3 कैटेगरी के अकाउंट्स हैं। सही है। एक है जीरो अकाउंट, एक है फर्स्ट स्टेप फ्लेक्स अकाउंट, और लास्ट में जो हमारे पास आता है 2 स्टेप आता है। अब ये जीरो का अकाउंट क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि मैं जो है ना 2 स्टेप से कवर करता हूँ। ठीक है। हम 2 स्टेप के अकाउंट्स में गए, तो 2 स्टेप्स में हमारे पास जो है ना ये सारे अकाउंट्स है। $5,000 का अकाउंट है, जिसकी कॉस्ट है हमारे पास $32। ठीक है। उसके बाद हमारे पास $10,000 का अकाउंट है, जिसकी कॉस्ट है हमारे पास $59। और इसके बाद ये सारे अकाउंट्स की कॉस्ट आपको जो है ना नजर आ रही है। इनका जो सबसे ज्यादा 2 स्टेप में बिकने वाला अकाउंट है, वो है 100K का अकाउंट। मतलब $1 लाख का आपको ये डेमो अकाउंट देंगे, जिसकी कॉस्ट ये ले रहे हैं आपसे $499। ठीक है। जिसमें आपको जो है ना फेज 1 क्लियर करना है। ये फेज 2 अकाउंट का मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। फेज 1 अकाउंट आपको क्लियर करना है, जिसमें आपको 10% प्रॉफिट जनरेट करना है, और फेज 1 में। और फेज 2 में हमें 6% प्रॉफिट जनरेट करना है। ये चीज समझिएगा, ये सबसे अहम चीज है। इसी चीज से जो है ना हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा अकाउंट लेना बेस्ट है।
ठीक है, ये चीज लाजमी समझिएगा, क्योंकि ये लोगों को जो है ना समझ में नहीं आती। वो सस्ते के चक्कर में ये स्टेप टू अकाउंट ले लेते हैं, लेकिन उनको ये चीज नहीं पता कि ये लेने की वजह क्या होती है मेन। ठीक है, अब इसमें जो हमारा मैक्स लॉस लिमिट है ना वो है 12%। सही है, मैक्स मतलब हम आज 3% का लॉस करें, कल 3% का लॉस करें, परसों 3% का लॉस करें, टोटल हो जाते हैं 9%, और उसके बाद मजीद हम 3% का लॉस करेंगे, तो हमारी जो है ना मैक्स लॉस लिमिट हिट हो जाएगी, और हम जो है ना अकाउंट ब्रीच कर देंगे। ये एक बेसिक रूल है इसका, ये याद रखें कि ये जो है ना हमारा बेसिक रूल है। और यही सेम चीज हमारे को अगर दिन में, एक दिन के अंदर हम 4% का लॉस कर देंगे, तो ये अकाउंट जब भी ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, टू स्टेप में ही हमारे पास जो है ना तीन कैटेगरी के अकाउंट होते हैं। एक होता है प्रो अकाउंट, जिसमें सबसे कम प्रॉफिट टारगेट होता है। 6% प्रॉफिट आपको फेज वन में बनाना है, 6% फेज टू में बनाना है। इसमें आपकी डेली लॉस लिमिट भी कम हो जा मैक्स लॉस लिमिट भी कम हो जाती है, और डेली लॉस लिमिट भी कम हो जाती है। इसमें फिर हमारा फ्लेक्स अकाउंट आ जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया, 12%, 10% आपको फेज वन में बनाना है, 6% आपको फेज टू में बनाना है। मैक्स लॉस लिमिट इसमें 12% की होती है। अब इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड का अकाउंट आ जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड के अकाउंट में क्या है, स्टैंडर्ड के अकाउंट में आपको फेज वन में 8% का प्रॉफिट जनरेट करना है, और फेज टू में 5% का जनरेट करना है। टोटल बनता है ये 13% प्रॉफिट जनरेट करना है। मैक्स लॉस लिमिट जो है ना इसकी 10% है। अब इसमें थी हमारी प्रो में 12%, और इसमें थी इसमें है 10%। तो ये जो है ना डिफरेंस है इन दोनों तीनों अकाउंट के बीच में। ठीक है, मैं अभी ये बेसिक रूल्स बिल्कुल बता रहा हूँ, अभी इसमें जो एडवांस रूल्स है उसको लाजमी आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को फर्स्ट स्टेप का बताता हूँ। ये था हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमें फेज वन क्लियर करना है, फेज टू क्लियर करना है, उसके बाद हमें लाइव अकाउंट दिया जाएगा। तो ये मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जो कुछ लोगों को जो ना स्क्रीन क्लियर नहीं थी। ठीक है, अब इसके बाद हमें लाइव अकाउंट दिया जाता है, जिसमें हम 5% प्रॉफिट जनरेट करें, 10% प्रॉफिट जनरेट करें, जिसका 80% प्रॉफिट शेयर तक हमें मिल जाता है। सही है, 80% भी है, 90 वाला भी है, 100% वाला भी है। इसके अंदर जो आप जिस तरह से अकाउंट पास कर रहे होंगे, उस तरह से आपको जो ना पे आउट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है ना समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। इसके बाद जो है ना हम मूव करते हैं फर्स्ट स्टेप फ्लेक्स अकाउंट पर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप फ्लेक्स अकाउंट पर्सनली मैं जो है ना रिकमेंड करता हूँ, जो भी लेना चाहे ये अकाउंट बेस्ट है। अब ये बेस्ट क्यों है, ये सारी चीजें आपको रफ्ता रफ्ता जो है ना समझ में आ जाएंगी। वो क्या है, अब देखें, उसमें हमें फेज टू अकाउंट जो है, अगर हम इसमें सबसे कम प्रॉफिट टारगेट वाला भी लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट लोवेस्ट प्रॉफिट टारगेट वाला। ठीक है, पहले फेज में आपको 6% प्रॉफिट जनरेट करना है, दूसरे फेज में हमें 6% प्रॉफिट जनरेट करना है, टोटल हमारा हो गया 12%। और अगर हम यही स्टेप वन फ्लेक्स अकाउंट में जाते हैं, तो हमारी मैक्स लॉस लिमिट भी ज्यादा है। सही है, मैक्स लॉस लिमिट भी ज्यादा है इससे, ये वाले से लॉस लिमिट भी ज्यादा है। इस पे 6% मैक्स लॉस लिमिट थी, इसमें हमारी 12% मैक्स लॉस लिमिट है। इसमें डेली लॉस लिमिट हमारी 3%, उसमें भी 3%। ठीक है, इसमें भी 3%। ये दोनों अकाउंट इस हिसाब से सेम है। उसमें हमें जो है ना प्रॉफिट जनरेट जो करना है, फेज वन में 10%, फेज टू में 6%, टोटल जो हमारा प्रॉफिट जनरेट करना है, जिसके बाद हमें मास्टर अकाउंट दिया जाएगा, वो है 16%। और स्टेप वन अकाउंट जो हम लेंगे, इसमें हमें टोटल जो प्रॉफिट जनरेट करना है वो 12% है। 100K वाला अकाउंट अगर हम लेते हैं, हम इस पे 12,000 डॉलर का प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो हमें जो है ना मास्टर अकाउंट दे दिया जाएगा, जिसपे हम जो भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसका 85% प्रॉफिट स्प्लिट जो है ना हमें शेयर किया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? काइंडली ये चीज मुझे चैट में कंफर्म कर दें। इसके बाद जो है ना हम जीरो अकाउंट की तरफ मूव करेंगे, और फिर रूल्स पे आएंगे। यस क्लियर है, यस क्लियर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका डिजाइनर?
आप क्वेश्चन पूछ लें जब तक मैं जो है ना इसको जीरो को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास जीरो का अकाउंट है। मैं वैसे पर्सनली जीरो बिगिनर को तो रिकमेंड करता ही नहीं, जो जिसको नॉलेज ही नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल से मुराद 6 महीने से कम ही नॉलेज है ना, वो जीरो अकाउंट अवॉइड करे, फुली अवॉइड करे। ठीक है, उसकी वजह ये देखे, इसमें जो है ना हमें कोई फेज पास नहीं करना। जैसे फेज टू अकाउंट, स्टेप टू अकाउंट हम ले रहे थे, उसमें फेज वन हमें 10% बनाना था, 8%, 6%, इस तरह से तीन हमारे पास टेरिटरी है ना, तो उस हिसाब से 6% किसी में बनाना था, किसी में 12%, ऑलमोस्ट मिनिमम भी हमें 8-10% जो है ना प्रॉफिट जनरेट करना था। उसके बाद हमें मास्टर अकाउंट मिल रहा था। अब इसके बाद अगर हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो हमें 12% प्रॉफिट जनरेट करना था, उसके बाद मास्टर अकाउंट मिलेगा। लेकिन जीरो में जो है ना, हमें ये कोई सीन नहीं है, इसमें आप अकाउंट लो, और अकाउंट लेते ही इस पे जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, उसका 85%, 95% प्रॉफिट जो है ना आपको दिया जाएगा। लेकिन सबर, ये नहीं है कि आप इस पे आओ, प्रॉफिट जनरेट करो और अकाउंट प्रॉफिट ले जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके रूल्स जो है ना, अ, अभी जो मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए, बेसिक रूल्स इसके भी सेम ही है। सही है, 5% मैक्स लॉस लिमिट है, 3% डेली लॉस लिमिट है। सही है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जो है ना इसके अंदर 7 है। सही है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रॉफिटेबल डेज क्या होते हैं, किस तरह ये सब चीजें देखी जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो रूल्स हैं वो सारी चीजें आपको देखनी है, लाजमी देखनी है। आप भले से स्टेप टू अकाउंट ले रहे हो या स्टेप वन अकाउंट ले रहे हो, जो भी अकाउंट ले रहे हो, अकाउंट लेने के बाद आप रूल्स लाजमी देखिएगा। रूल्स देखे बगैर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना हम इसके बाद हम रूल्स वाले उसमें आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है ना रूल्स हैं। सही है, अब मैं स्टेप वन रेकमेंड कर रहा हूँ, तो मैं जो है ना उसके रूल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप जो अकाउंट ले रहे हो, आप वो चीज जो है ना उस अकाउंट के रूल्स लाजमी देखिएगा। ठीक है, अब ये मैं अकाउंट लेने का जो रिकमेंड कर रहा हूँ, वो फर्स्ट स्टेप फ्लेक्स अकाउंट है। आप वो 50K का भी ले सकते हो, 100K का भी ले सकते हो, 25K का भी ले सकते हो, जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो अकाउंट लेना, वो आप लोग अकाउंट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं फर्स्ट स्टेप फ्लेक्स अकाउंट में आया, तो सबसे पहली चीज इन्होंने जो मुझे दिखाई, वो ये दिखाई कि भाई 85% प्रॉफिट स्प्लिट है, 2 वीक्स के अंदर देंगे। और दूसरा इसके अंदर 5 अकाउंट्स हैं। सही, 5 अकाउंट्स हैं, 5K का अकाउंट, 10K का अकाउंट, 25K का अकाउंट, 50K का अकाउंट, और इवन 100K का अकाउंट भी है। और ये बेसिक रूल्स इसके हैं। 12% प्रॉफिट टारगेट है फेज वन का। नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज, इसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी। और ये जो है ना इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये भी हमारे पास बेसिक रूल्स भी आते हैं। ठीक है, सही, अब ये हमारे पास जो इसका मेन रूल है ना, मेन रूल्स में आप लोगों को कोट करने लगा हूं। अब फॉर एग्जांपल आपने 100K का अकाउंट लिया, और 100K का अकाउंट आपने एक ही ट्रेड में 60% प्रॉफिट जनरेट कर दिया। पासिंग जो परसेंटेज है ना आपकी, जो भी अकाउंट आप ले रहे हो, इसको जो है ना उन्होंने क्लियरली इधर जो है एक्सप्लेन किया है। सही है, तो ये मैं आप लोगों को एक इन शॉर्ट समझा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉफिटेबल डेज का जो है ना समझ में आ सके। सही है, तो ये 60% प्रॉफिट आप अगर एक ही ट्रेड में बुक कर लेंगे, तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है ना आप लोगों को ये सीन दे देंगे कि भाई आपको ये रिक्वायरमेंट्स भी जो है ना पूरी करनी पड़ेंगी। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, तो आपका जो है ना पे आउट कम कर देंगे। इस तरह का जो है ना आपके साथ सीन करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक ट्रेड ली, और 1200, आपको प्रॉफिट टारगेट है $2000। ठीक है, $2000 आप 25K के अकाउंट में, $25,000 के अकाउंट में 2000 का आपका टारगेट है। और आपने एक ही ट्रेड में $1200 अगर बना लिए, तो ये इनकी पॉलिसी जो है ना ट्रिगर हो जाएगी।
और आपको जो है ना ये, फिर जो है ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद जो है ना मास्टर अकाउंट पे जो है ना आपको 4 प्रॉफिटेबल डेज करने पड़ेंगे। अब प्रॉफिटेबल डेज क्या होते हैं? मिनिमम 0.5% प्रॉफिट पर ट्रेड हो या पर डे जो है ना आपको क्लोज करना है मास्टर अकाउंट पे, वो आपका जो है ना एक प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। एक दिन आपने 0.5% अकाउंट ग्रो किया तो ये आपका एक प्रॉफिटेबल डे जो है ना काउंट होगा। सेम चीज आपको 4 दफा करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ना आपके ये चार जो है ना प्रॉफिटेबल डेज जो है ना काउंट हो। ठीक है, ये एक सबसे अहम की रूल है। ये चीज आपको लाजमी जो है ना याद रखनी है। कोई भी ट्रेड लो भाई, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलो, और उसको जो है ना 60% प्रॉफिट तक ना जाने देना। ठीक है, एक चीज ये चीज हो गई। दूसरा हमारे पास जो है, ये सारे रूल्स जो है ना आप देख लीजिएगा। ये इसके अंदर जो सबसे अहम है ना, मैं सिर्फ वो कवर कर रहा हूँ आपको जो है ना, ताकि समझ में आ सके। अच्छा, ये मैक्स लॉस लिमिट है। अगर आपने 12% का प्रॉफिट एक दिन में ट्रिगर किया तो ये आपका अकाउंट फौरन भी रीच हो जाएगा। आपको जो है ना कोई इसमें डिले नहीं होगा, फौरन आपका अकाउंट भी रीच हो जाएगा, कोई डिले नहीं होगा इसमें। ठीक है, 12% मैक्स लॉस लिमिट है, 3% डेली लॉस लिमिट है। अगर 30 दिन तक अकाउंट एक्टिव नहीं होता तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्रीच होगा। ठीक है, तो ये, और ये 1%, ये 1% स्ट्राइकिंग सिस्टम, ये भी एक हमारे पास एक जो है ना की रूल है। ये चीज भी आपको लाजमी जो है ना देखनी है, और वो ये है कि मैं आपको इसको भी जो है ना कवर कर देता हूँ। ये रहा। ठीक है, ये स्ट्राइकिंग सिस्टम ये है, ये जो है ना अप्लाई करता है हमारा मास्टर अकाउंट पे। सिर्फ मास्टर अकाउंट पे जब फेज 1 पास कर लोगे, उसके बाद मास्टर अकाउंट जो मिलेगा आपकी, फ्लोटिंग लॉस जो होते हैं ना, चलता हुआ लॉस, वो भी जो है ना 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.8% हो, 0.9% हो, लेकिन 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब $1 लाख का आपने अकाउंट लिया हुआ है और वो $1,000 अनरियलाइज लॉस में चल रही है, ट्रेड ट्रेड क्लोज नहीं हुई है, बुक नहीं की है आपने, तो अगर वो $1,000 लॉस में चल रही है तो ये जो है ना आपको पहले वार्निंग देंगे। पहली फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग देंगे, आपने अगर उसके बाद वो उसको सेट कर दिया, मैनेज कर ली, तो ठीक है। अगर दूसरी बार दोबारा से ऐसा हुआ तो ये आपका जो रिवॉर्ड है, मतलब 85% प्रॉफिट शेयर जो आपको दे रहे, वो हाफ कर देंगे। लाइक 42% जो है ना आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे अगर आप पे आउट लगाएंगे। $1,000 का पे आउट लगाना होगा आपको, तो ये आपको जो है ना $500 का देंगे, $550 का देंगे। इस तरह से जो है ना आपको प्रॉफिट जो है ना स्प्लिट हाफ कर देंगे। ठीक है, और अगर आप तीसरी बार भी ये मिस्टेक करते हैं तो ये आपका 20% जो है ना मजीद जो है ना ड्रॉप कर देंगे आपका प्रॉफिट स्प्लिट। और सेम चीज ये आपका 80% से 20% पे आ जाएगा, 30% पे आ जाएगा, इस तरह से। और यही सेम मिस्टेक आपने जो है ना 4 टाइम भी करी तो ये आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। फिर आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता, आपको न्यू अकाउंट बाय करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक की रूल है, आपको ये भी लाजमी जो है ना इसमें देखना है। सही है, इसके बाद हम वापसी मूव करते हैं हमारे एडिशनल गाइडलाइंस की तरफ। सही है, ये चीज कवर करने के बाद हम जो है ना गिव अवे की तरफ मूव करेंगे। सही है, तो ये एडिशनल गाइडलाइंस है इसकी। अच्छा, इसके अंदर न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन इसकी जो है ना इन्होंने कुछ रूल्स रखे हुए हैं। 10 आपकी ट्रेड, ये ऑफिशियल न्यूज वगैरह जो देते हैं, ये जो है ना हमारी फॉरेक्स फैक्ट्री से ही इनकी जो है ना न्यूज आ रही होती है, दिख रही होती है। हम्म, आप जो है ना न्यूज जो है ना होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उस पे जो है ना इनका 10 मिनट का जो है ना विंडो है। 10 मिनट या तो पहले ट्रेड क्लोज कर दें या 10 मिनट बाद क्लोज कर दें, अगर क्लोज करनी है ट्रेड। लेकिन अगर आपको होल्ड ही रखनी है तो वो ट्रेड जो है ना 5 घंटे पहले से जो है ना आपकी एग्जीक्यूट हुई हुई हो। सही है, expense ये इधर ही कहीं था।
मैंने देखा था, अभी नजर नहीं आ रहा इधर। मैं देखता हूँ उसको। सही है, ये देखें। स्विंग ट्रेडर के लिए है कि 5 घंटे पहले की जो है ना उसकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई हुई हो। जो ट्रेड आप होल्ड कर रहे हो वो 5 घंटे पहले की जो है ना। सही है। ये 5 घंटे पहले की जो है ना उसकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई हुई हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले ही देख लो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले देख लो कि आज दिन में कौन कौन सी न्यूज है, कौन कौन से दिन में न्यूज है। अगर दिन में आपकी ट्रेड के टाइमिंग के हिसाब से कोई न्यूज हो तो आप ट्रेड को जो है ना पहले ही क्लोज कर दो। ये ऐसा नजम जो है, मैं आपको जो है ना किक कर दूंगा सेशन से, अगर आपने वापसी जो है ना रिक्वेस्ट भेजी मुझे अप्रूव करने के लिए। ठीक है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि फंडेड अकाउंट जो है ना न्यूज के टाइम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें और ट्रेड होल्ड करें। ठीक है। इसके बाद जो, मैं एक मिनट भाई को जो है ना ब्लॉक कर दूं। ठीक है। तो ये इसका जो है ना सीन है। इसके बाद वीकेंड होल्ड इस पे कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड, अच्छा इस पे जो है ना मास्टर अकाउंट पे जो है ना होल्ड नहीं कर सकते। सही है। ये आपका जो डेमो अकाउंट होगा, मतलब इवेल्यूशन फेज जो होगा, फेज स्टेप 1 होगा या स्टेप 2 होगा, आप उस पे होल्ड रख सकते हैं, लेकिन मास्टर अकाउंट पे होल्ड नहीं रख सकते। और मैं ये भी आपको कहूंगा कि आप इस पे वीकेंड होल्डिंग ना करें, डेली बेसिस पे ट्रेड करिएगा और डेली बेसिस पे जो है ना एग्जिट हो जाया करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। ये इसके रूल्स थे, मैंने ये आपको कवर कर ली। अब जो हमारे पास थोड़े से जो है ना टफ रूल्स आने लगे। ये ये सारे आप रूल्स देख लीजिएगा। स्ट्राइकिंग सिस्टम वाला भी है हमारे पास 1%, जो मैंने आपको बताया, एटलीस्ट 7 प्रॉफिटेबल डेज जो इन्वेस्ट में चाहिए आपको मास्टर अकाउंट में। सही है। डेज रिसेट नहीं होने चाहिए, वरना आपको जो है ना वो वापसी फेज वाले जोन में लेके आ जाएंगे। ये सारे मतलब इसके वो खास रूल नहीं है, लेकिन ये रूल्स आपको देखने हैं। ये एक जो इसमें रूल है ना वो जरा स्वेप फ्री अकाउंट, इसमें जो ना आप लोगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। जो अहम वो था ना, अच्छा इसमें आप, एक मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, अभी नजर नहीं आ रहा मुझे। जो सबसे मेन रूल है ना, अगर ये रूल नहीं होता ना तो हम डिस्कॉर्ड पे इसका एक ऑफिशियली जो है ना चैलेंज भी लॉन्च करते। चैलेंज किस तरह का चैलेंज होता कि मैं आप लोगों को ट्रेड्स प्रोवाइड करता और आप लोग उसको एग्जीक्यूट करते, मैं मॉनिटर कर रहा होता कब क्लोज करनी है, कब लेनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता। लेकिन अगर ये चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई, मतलब इस अकाउंट पे ही बताई, तो आपका अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग के वायलेशन की वजह से जो है ना ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो है ना कॉपी ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। इन्होंने जो है ना मना किया हुआ है कि भाई कॉपी ट्रेडिंग जो है ना अलाउ नहीं है, आप अपनी ट्रेड जो है ना लो। सही है। तो अगर आप लोग खुद से ट्रेड करते हो, किसी भी एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हो, डिस्कॉर्ड पे डायमंड टीयर के अंदर हो, तो मैं आप लोगों को दूसरी चीजें भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे, अब मैं जो है ना चैलेंज बाय कर रहा हूँ। ठीक है। मैं जो है ना ये वाला चैलेंज बाय कर रहा हूँ, कौन सा, 50K का अकाउंट जो है ना, मैं फर्स्ट स्टेप बाय कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप 50K, जिसकी प्राइस मुझे पड़ रही है $313। ठीक है।
$313। इसके अंदर आप लोग ये जो है ना, ये देखें, ये कूपन कोड लिखा हुआ है, सही है। इस कूपन कोड के अंदर आप लिंक के थ्रू अकाउंट बनाएंगे तो ये ऑलरेडी आपका जो है ना स्पैट एनालिस्ट इधर लिखा हुआ होगा, और आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो मैं बोलूंगा आपको कि आप दूसरी ईमेल पे बना लो, नहीं तो आप इधर जो है ना कूपन कोड पे स्पैट एनालिस्ट लिखिएगा, जिसपे आपको जो है ना 5% का बहुत कम डिस्काउंट है। लेकिन ये जो ऑथेंटिक फिल्म्स होती है ना, फंडेड अकाउंट्स होते हैं, इन पे डिस्काउंट कम ही होता है, 5%, 10% और इवन परसेंट 15% का जो है ना डिस्काउंट लगता है। ठीक है, जो ये दूसरी फंडेड होती हैं उस पर डिस्काउंट ज्यादा लगता है, क्योंकि वो पे आउट वगैरह में भी जो है ना इशू करते हैं, पे आउट देते नहीं, आप पे आउट बनाओगे, पे आउट देंगे नहीं, किसी ना किसी रूल्स की वजह से आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे, ताकि जो आपने मेहनत की है वो जो है ना सब वेस्ट हो जाए। ठीक है, अब मैंने इस पे एक कोड लगाया जिसपे मुझे जो है ना $15 का जो है ना डिस्काउंट मिला है। इसके बाद आप क्रिप्टो की पेमेंट से भी कर सकते हो, पेपाल से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना क्रिप्टो की पेमेंट से इसको जो है ना पे करो। ये क्रिप्टो पे क्लिक करोगे, ये रीड कर लेना इसके रूल्स वगैरह, ये इन्होंने भी कहा हुआ है, मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ। और अगर आप लोग अंडर एज हो, 18 ईयर्स के नहीं हो, तो अकाउंट बाय नहीं करना, अपने अब्बू के एनआईसी पे भी नहीं करना, अपनी अम्मी के एनआईसी पे भी नहीं करना। सही है, 18 ईयर्स के होने के बाद अकाउंट लेना, क्योंकि ये जो है ना अंडर एज का जो है ना सीन डाल देंगे, सारी मेहनत आपकी जाया हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली बता रहा हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको आके सिर्फ अकाउंट भेज दूं और मैं बोलूं बस ये काम है और ले लो, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें बताना मेरा फर्ज है, बाकी डिसीजन लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जिस तरह आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हो। ये अकाउंट बाय करने के बाद अगर आप लोग कोई भी अकाउंट लेते हो यहाँ से, 5K वाला, 15K वाला, जो भी 100K, जो भी लेना है आपको, उसको किस तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट बाय करने के बाद आप डिस्कॉर्ड पे जो है ना, डिस्कॉर्ड पे आने आएंगे। डिस्कॉर्ड पे आने के बाद ये सपोर्ट टिकट का चैनल, अभी तो टिकट में बहुत जो है ना वो हुआ हुआ है, आपको हो सकता है 1 से 2 दिन वेट करना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो हाउस चैलेंज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी वजह से टिकट जो है ना काफी ज्यादा क्रिएट हुई है। आप ये टिकट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और अपना जो आपने अकाउंट बाय किया उसका स्क्रीनशॉट जो है ना टीम को शेयर करेंगे। टीम आपको जो है ना मेरे चैनल का एक्सेस देगी। ठीक है, ये हमजा द इनसाइडर के नाम से, FX द इनसाइडर के नाम से चैनल है, जिसके अंदर मैं गोल्ड की ट्रेड जो है ना दे रहा होता हूँ, गोल्ड की दे रहा होता हूँ, और कभी कभार BTC की भी दे देता हूँ। लेकिन अब BTC की ट्रेड नहीं दूंगा। लेकिन आपको ये चैनल का एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी ट्रेड आप कॉपी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, ये चीज समझिएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। मैंने सिग्नल दिया है, लिमिट ऑर्डर वाली लिमिट आप अवॉइड कीजिएगा, और अगर ले भी रहे हो तो लिमिट अलग प्राइस पे रखिएगा। मतलब मैंने लिख लिख दी हुई एंट्री, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एंट्री दी हुई है 4,526, तो आप अपना लिमिट 4,527 पे लगा दो, 28 पे लगा दो, 29 पे लगा दो। जैसे एसएल मैंने दिया हुआ है 4,520, तो आप एसएल 4,521 पे लगा दो, 21.5 पे लगा दो। चेंज आपको जो है ना एसएल रखना है, सेम एसएल भी नहीं रखना, सेम एंट्री भी नहीं रखनी, सेम टीपी भी नहीं रखना। और जो आप एसएल लगा रहे हो वो दूसरे बंदे को भी नहीं बताना कि ये एसएल आपने यूज किया। सही, अगर वो सेम एसएल लगा देगा तो पे आउट की पे जो है ना आपको ये इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये चीज आप लोग लाजमी जो है ना याद रखिएगा। और अगर कोई रूल मैं भूल चुका हूँ तो मैं ये इधर से कवर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इधर भी जो है ना आप लोगों को रूल्स का बताया हुआ है। अच्छा, ये एक्सटर्नल कॉपी ट्रेडिंग जो है इन्होंने अलाउ की है, मतलब आप फंडिंग पिप्स के 10 अकाउंट ले लो और 10 अकाउंट को एक साथ कनेक्ट कर लो। इसका मतलब ये है 10 अकाउंट फंडिंग पिप्स के ही लेने के बाद उनको एक साथ कनेक्ट कर लो। एक अकाउंट पे ट्रेड लोगे वो सारी की सारी आपकी जो है ना आपके अपने अकाउंट में जो है ना कनेक्ट हो जाएगी। सॉरी, ये मैं एक्सटर्नल नहीं बता रहा, मैं ये
योर ऑन फंडेड पिप्स अकाउंट का बता रहा हूँ जो अलाउ है। सही है। आपकी वो 10 के 10 अकाउंट्स पे जो है ना कॉपी ट्रेडिंग लग जाएगी। एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो वो 10 के अकाउंट में भी प्रॉफिट होगा, एक में लॉस हुआ तो वो 10 अकाउंट में भी लॉस होगा। सही है, ये चीज अलाउ है, आप ये कर सकते हो, लेकिन ये भी सिग्नल कॉपी ना हो किसी के। सही है, एंट्री सेम नहीं हो, टीपी सेम नहीं हो, एसएल सेम नहीं हो। अगर आप किसी और के सिग्नल कॉपी करते हो, सेम सिग्नल कॉपी हुए, उनको पता चल जाएगा कि भाई इन्होंने भी अकाउंट लिया हुआ है, फलाने कामरान ने भी अकाउंट लिया हुआ है, और इसका एसएल भी सेम है, इसका टीपी भी सेम है। एक बार तो चल जाएगा, लेकिन 2 3 बार ऐसा होगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये किसी ना किसी एनालिस्ट के सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, जिसके वजह से वो जो है ना आपका पे आउट इशू जो है ना कर सकते हैं पे आउट के इशू के टाइम पे। सही है, तो ये अलाउ नहीं है। अगर आप डिस्कॉर्ड के अंदर हो और आपके पास ये हमारे पास डायमंड टीयर के सारे एक्सेस हैं, असैसिन भाई का, हसन का, एफएक्स डीमन वगैरह, ये सारे एक्सेस हैं, तो आप इनकी ट्रेड्स भी फॉलो कर सकते हो। गोल्ड की फॉलो कर लो, ऑयल की फॉलो कर लो, मोहित भाई जैसे मेजर पेयर्स की देते हैं, आप ये फॉलो कर लो। एसएल टीपी वगैरह आप ये सब डिफरेंट रखिएगा। और अगर आपको इसका एक्सेस नहीं है डायमंड टीयर का, तो ये एक्सेस वैसे ही फ्री है, आप इसको ले लो। डिस्कॉर्ड के अंदर ही जो है ना, ये प्राइम एक्सबीटी के नाम से चैनल है, और फ्री फॉरेक्स एक्सेस के नाम से चैनल है। आप एक्सेस का जो है ना अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू, ये रहा लिंक, आप इसके थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लो। और क्रिएट करने के बाद उसमें मिनिमम, इसमें तो वैसे अभी $1000 लिखा हुआ है, लेकिन आप मिनिमम $100 डिपॉजिट करने के बाद, केवाईसी करने के बाद, वेरीफाई माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वेरीफाई माय अकाउंट, अपनी ईमेल डालेंगे इधर जो आपने जिस ईमेल पे अकाउंट क्रिएट किया है, और आगे जो है ना किस डेट को आपने बनाया, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, आप सबमिट करोगे, आपकी ये वेरीफाई होगी। वेरीफाई होने के बाद आपको ये सारे चैनल्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिसके अंदर गोल्ड के चैनल्स हैं सारे। ये अभी आने वाले टाइम में ये हाउस चैलेंज भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हाउस चैलेंज। सही है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें क्लियरली जो है ना समझ में आ चुकी हैं। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो वो जो है ना आप मुझे चैट में पूछ लो, ताकि मैं जो है ना आगे मूव कर सकूं। ऑल के लिए। अच्छा, कितने लोगों ने फंडेड पिप्स के पे जो है ना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है लिंक के थ्रू? गिव अवे। अच्छा, चलें आप गिव अवे जो है ना करेंगे। चाहिए, गिव अवे करेंगे। अच्छा, किस किस ने रूल्स रीड किए हुए हैं? रूल्स किस किस ने रीड किए हुए हैं मेरे साथ साथ? किस किस ने देखे हैं रूल्स, समझे हैं रूल्स? अच्छा, मैं जो है ना, एक चीज समझिएगा, कोई नाराज ना हो, मैं किसी अपने बंदे को जो सेलेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को सेलेक्ट करूंगा जो मैं समझता हूँ डिजर्व करता है। ठीक है, मुझे एक्स पे भी जो है ना डीएम आए कि भाई मुझे जो है ना ये गिव अवे कर दो, और मैं जो है ना डिजर्व करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। सही है, और मैं जो है ना मैंने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। डिस्कॉर्ड पे भी जो है ना चैट्स वगैरह देखेंगे, ये गिव अवे मुझे कर दो, मैं बड़ी दुआएं दूंगा, मतलब इस तरह के भी मुझे काफी इमोशनल मैसेजेस भी हैं। तो अगर आप विन ना हो सको, तो ये जरूरी, ये जाहिर सी बात है, इतने सारे मेंबर्स जो है ना लाइव में बैठे हुए हैं, सब तो विन नहीं हो सकते। इसमें दो ही खुश नसीब लोग होंगे, जिनको जो है ना $5000 का अकाउंट दिया जाएगा, स्टेप 2, जिसमें आपको जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करोगे फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के बाद, वो जो है ना आपको प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा।
ठीक है, जिसमें आपको आपकी डिस्कॉर्ड की आईडी और ईमेल की नीड होगी। सही है, आप चैट में सब डिस्कॉर्ड की ईमेल भी लिख लो और डिस्कॉर्ड का यूजर नेम भी लिख लो। मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, ये रूल्स में से ही दो क्वेश्चन पूछूंगा, जिसने उसका सही जवाब दिया अपनी ईमेल डिस्कॉर्ड की ईमेल के साथ, तो ये डिस्कॉर्ड और इधर सेंड नहीं करो, समझिएगा मेरी बात को समझ लें पहले। डिस्कॉर्ड का यूजर नेम लिख लें आप, डिस्कॉर्ड यूजर नेम लिखें, उसके आगे अपना यूजर नेम हो डिस्कॉर्ड का, और आप अपनी ईमेल लिख दें। सही है, ईमेल लिखें और आगे अपनी जो जिस लिंक ईमेल पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है फंडिंग पिप्स पे, वो लिखें। इधर सेंड नहीं करें। जब मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन के जवाब के साथ आप सबको एक साथ सेंड करनी है विद इन मिनट। सही है, विद इन मिनट, उसके अंदर ही जो है ना मैं 2 मिनट जो है ना देखूंगा किसने ऑथेंटिक जवाब दिए। जल्दी जवाब देने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जवाब दीजिएगा लॉजिकली जवाब दीजिएगा, ताकि जो है ना जवाब का कोई सेंस बने। ये नहीं कि आपने जल्दी के चक्कर में जवाब दे दिए, जल्दी वाले को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा जी कि आपने पहले जवाब दिए तो आपको सेलेक्ट कर लिया, नहीं। सारे जवाब देखूंगा, सारे आंसर्स देखूंगा, जो लगेगा कि जिसने ऑथेंटिक जवाब दिया है उसको जो है ना गिव अवे में जो है ना विनर चूज करूंगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर जवाब देना होगा। 1 मिनट से लेट होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना गिव अवे खत्म हो जाएगा। 2 सवाल होंगे, सेम 2 सवालों पे दोनों चीजें इसी तरह जो है ना आपसे पूछूंगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा सबसे पहला ये है, मुझे देखने दें। आप अगर एक मिनट, तो 2 मिनट दें मुझे, मैं जो है ना खाली वो देख रहा हूँ। 1% स्ट्राइकिंग रूल क्या होता है? 1% स्ट्राइकिंग रूल क्या होता है? फेज 1 में हो, 0 में हो, स्टेप 2 में हो, वो क्या होता है? हम्म, तो कह तो रहे हैं, जवाब तो दे रहे हैं, तकरीबन जवाब सही दिए हैं, लेकिन मैंने आपको जो कहा है, चले टाइम खत्म हो रहा है, हो गया है ऑलमोस्ट, सेकंड्स रह गए। बस सही है, हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट जवाब है हमारे पास डिजाइनर का है, जिसमें है, अभी इसमें से मैं जो है ना विनर बता देता हूँ कौन है।
अच्छा, ये एक भाई ने जो है ना कंप्लीट, इफ सिंगल टू इंडिविजुअल 1%, ये एच नाम का जो बंदा है, ये जो है ना विनर है। मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ। देखें, आप सबने ही जवाब ठीक दिया, लेकिन लॉजिकली जो है एक्सप्लेन ये एच भाई ने किया है। ये एच जो भी नाम है इनका, हमजा आलम। सही है, हमजा आलम। ये एक विनर है। ठीक है, अब दूसरा सवाल मैं जो है ना आप लोगों से इसी तरह का करूंगा। सही है, दूसरा सवाल है मेरा। देखें, और कोई हमारे पास रीजन लॉजिक बनेगा नहीं कि हम जिस तरह जो है ना गिव अवे कर सकें। ठीक है, तो ये एक रीजन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। सबका नाम किस तरह, सबका नाम लिखना पड़ेगा, ये होगा। सारी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। ये एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, उस पे भी जो है ना आप ये सेम चीज अभी वापसी लिख लें, डिस्कॉर्ड का यूजर नेम लिख लें, और जो है ना वो लिख लें। रैंडम पिक ही ले रहा हूँ मुश्तबा, मैं रैंडम रैंडम ही ले रहा हूँ, किसी को वैसे नहीं ले रहा। लिख लें अपने साथ, अभी जब मैं सवाल पूछूं उसके साथ जवाब के साथ आप जो है ना अपना रिप्लाई दीजिए। अ, एक इसको वो है। अच्छा, सवाल सुनिएगा। एक मिनट, कहाँ चली? सवाल ये है कि एक मिनट, दूसरा सवाल, इजी सवाल जो है ना आप लोगों के लिए ढूंढ लेता हूँ। 100% प्रॉफिट स्प्लिट के लिए क्या चीज आपको करनी पड़ेगी? टाइम स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट के अंदर जो है ना वो हो जाएगा। 100% स्प्लिट के लिए आपको क्या चीज करनी पड़ेगी? जवाब तो काफी लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी जवाब दिया है इसके अंदर, और कुछ ज्यादातर लोगों ने ठीक जवाब दिया है। सही है, ये हो गया। बस 1 मिनट सेकंड्स रह गए। भाई दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आप इस बार विनिंग में नहीं विन हो सके तो अभी हमारे पास 8 7 8 अकाउंट मजीद रह गए हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में जो है ना इसी तरह जो है ना सेशन करेंगे, और उसके अंदर जो है ना विनर सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें विनर नहीं हो सके तो नेक्स्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करिएगा, ताकि आप उसमें विनर बन सके। ठीक है, नाराज नहीं होइएगा कि भाई मैंने आपको विन नहीं दिया या फिर इस तरह का कुछ। फर्स्ट, चले, हो गया, टाइम हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मुझे जो है ना ये रिस्पॉन्स
देखने से जिसने दो दो बार मैसेज किया हुआ है वो वैसे ही नहीं होगा भाई। चले मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये जो ना काफी लोगों ने जवाब दिए हुए हैं। कुछ लोगों ने चैट जीपीटी से भी जो है ना लिखे हुए हैं, सही है, चैट जीपीटी पे गए उन्होंने जो है ना टाइम बचाया और डायरेक्ट जो है ना जवाब देके बोला चलो हो गया टाइम काम। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि विनर किसको ले। बस एक सेकंड में मैं जो है ना देख रहा हूँ। हम्म, बहुत सारे जो है ना जवाब आए हैं। मुझे जो है ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा ये जो है ना ये एक भाई हैं, मैं इनका स्क्रीनशॉट ले पिक्चर ले रहा हूँ, मोहम्मद मलिक के नाम से, ठीक है। मोहम्मद मलिक इन्होंने दिए जवाब, बता देता हूँ यहाँ पे। डिस्कॉर्ड का नेम है इनका मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक, सही है। इन्होंने जवाब दिया है, मस्ट होल्ड 30 डेज साइकिल कंप्लीट, 100% प्रॉफिट शेयर, 5% डेली लॉस लिमिट, हाई इम्पैक्ट न्यूज रेस्ट्रिक्शंस, मेंटेन 7 डेज प्रॉफिटेबल लिमिट। सबसे बड़ा जवाब भी इनका है, सबसे लॉजिकल जवाब भी इनका है। बाकी सबने भी दिए हैं जवाब, लेकिन सबसे लॉजिकल जवाब इनका है। ये दो विनर्स हैं जो मैंने जो है ना बता दिए। और अभी मैं जो है ना ये बताऊंगा कि किस तरह जो है ना अकाउंट क्लियर किया जाएगा। सही है ये। भाई कोई भी, मैं वापसी कह रहा हूँ, कोई भी माइंड नहीं कीजिएगा, सही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मुझे जो है ना लॉजिकल और डिटेल आंसर लगा, मैंने उसको जो है ना रिस्पॉन्स दिया। और ये मुश्तबा भाई जो है ना प्राइवेट चैट में जो है ना बोल लेते, मैंने तो आपकी चैट ही नहीं देखी, अभी देखी, ठीक है। सही है, तो ये विनर्स हैं। और मैं आप लोगों को अब ये पास किस तरह करना है अकाउंट्स, ये जो है ना चीज, मैं इसकी वर्थ कितनी है ये भी देख लेते हैं, अभी हम आपके आप देख लेते हैं। इसकी वर्थ हमारी, हम गए बाय चैलेंज में गए,
बाय चैलेंज में आने के बाद ये रहा। तो ये टू स्टेप का अकाउंट है, प्रो अकाउंट है। फेज वन में आपको 6% बनाना है, फेज टू में आपको 6% बनाना है। डेली लॉस लिमिट आपकी फेज वन में भी 3% है, फेज टू में भी 3% है, मास्टर में भी 3% है, मैक्स 6%, 6%, 6%। मिनिमम एक ट्रेडिंग डेज जो है ना काउंट होगा, मतलब 0.5% आपको एक दिन जो है ना बनाना है। $5,000 का ये अकाउंट है। सही है, अगर आप ये लेते हैं तो ये $30 का अकाउंट पड़ेगा। $30 का अकाउंट लेने के बाद आप इस पे ये हटा देते हो, 50K वाला रिमूव कर देता हूँ। 50K वाला रिमूव। ये ऑलमोस्ट जो है ना $29 का 28 $27 का पड़ना था, जो गिव अवे जो है ना हुआ है। ठीक है। अब ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। ये पास करने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा फेज वन अकाउंट लिया जाए। ठीक है। और लेने के बाद आप डिस्कॉर्ड पे आ जाएं और एनालिस्ट को फॉलो कर लें। ठीक है, मुझे फॉलो कर लें, मेरे चैनल का तो आपके पास एक्सेस होगा ही। और दूसरे चैनल का अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो फ्री एक्सेस ही है, उसको भी ज्वाइन कर लें। अभी हाउस चैलेंज भी स्टार्ट होने वाला है 6 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके सिग्नल्स भी आप कॉपी कर सकते हैं फंडेड अकाउंट। ठीक है। पर ट्रेड रिस्क जो है रिकमेंडेड है ना वो 0.5% है। अगर आपने $1 लाख का अकाउंट लिया है तो 0.5% रिस्क, मतलब $500 से ज्यादा का रिस्क पर ट्रेड नहीं कीजिएगा। सही है। और मिनिमम 1-2 का जो है ना टारगेट रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड जो है ना आपका 1-2 का होना चाहिए। 1-2 से ज्यादा टारगेट नहीं रखिएगा। मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी आप, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। सही है। ये मेरी ट्रेड्स हैं जो मैंने फ्राइडे वाले दिन सुबह एशिया सेशन में जो है ना एग्जीक्यूट किए हैं। यहाँ से लेके ये सारी के सारी ट्रेड मैंने एशिया सेशन में एग्जीक्यूट किए। सही है। जिसमें से ये ट्रेड मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज करवा दी थी फॉर सम रीजन। दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, एसएल हिट हुआ था। तीसरी ट्रेड एग्जीक्यूट की, चौथी, पांचवी ये आइडिया दिया था, और बाकी दो तीन ट्रेड मैंने इसमें से रिमूव भी कर दी। सही है, मैंने ट्रेड दी तो आप 19-20 एंट्री डिफरेंस जो है ना रखिएगा। एसएल मैंने जो दिया है आप वो चेंज रखिएगा, और टारगेट जो मैं सिक्योर करवा रहा हूँ आप उसको चेंज करिएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर करवाया है, यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर करवाया तो आप यहाँ की जगह पहले ही प्रॉफिट सिक्योर कर लें, या फिर अपना एसएल यहाँ पे जो है ना इधर कर दें, प्रॉफिट में कर दें। और 2 आवर मिनिमम जो है ना टारगेट अपनी फुल पोजीशन एक ही बार क्लोज कर दें। एक ये नहीं कि पहले टीपी पे दूसरे टीपी पे, नहीं। आप फुल पोजीशन एक ही बार क्लोज कर देना, भले से वो 1.5 आवर हो, 2 आवर हो, जो भी हो। आप फुल पोजीशन एक ही बार क्लोज कर दो। ठीक है। ये नहीं कि आप हाफ हाफ करके क्लोज कर दो, वो जो है ना मजा नहीं आता उसमें, जो है ना पेशेंस लेवल आपका जो है ना ठीक नहीं रहेगा। सही है, ये मैं फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अकाउंट फ्लिप किस तरह होगा, अकाउंट किस तरह आपको मैनेज करते हुए चलना है, ये सारे चीजें हम जो है ना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेडिकेटेड सेशन जो है ना इसी टॉपिक पे रखेंगे कि किस तरह आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है फंडेड अकाउंट्स पे, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं लाजमन, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले सारी चीजें आपको क्या देखनी है, उस पे हम सेशन करेंगे नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये सेशन किया जाए, जो बाकी के अकाउंट गिव अवे करने के हैं वो भी जो है ना गिव अवे कर दिए जाए। ठीक है। तो ये सेशन था यहाँ तक ही।
बाकी इस सेशन के बाद हम गोल्ड की अपडेट और बीटीसी की अपडेट करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चैट में यस लिख दो, और अगर आप कहते हो अभी के लिए इतना सेशन काफी है, तो हम यहाँ पे इस सेशन को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बीटीसी और गोल्ड को कवर कर लेंगे। मैं भी जो है ना, मतलब बहुत ही लंबा सेशन हो गया, 1.25 घंटे का सेशन हो गया। ठीक है। तो गोल्ड से रिलेटेड अगर $100 यूएसडी का कैपिटल हो तो 2 यूएसडी रिस्क करेंगे। अगर 100 यूएसडी का कैपिटल है तो 2 यूएसडी रिस्क करें, तो उसमें हाफ एसएल हो जाता है, फिर क्या करें जल्दी। 100 यूएसडी पे आप रिस्क कैसे करेंगे? अच्छा, एक सबसे अहम चीज, फंडेड अकाउंट मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों का कम से कम 3 से 5 महीने का एक्सपीरियंस है। सही है। और कैपिटल छोटा है, वो लाजमी जो है ना रूल्स को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद लाजमी जो है ना फंडेड अकाउंट ट्राई कीजिएगा। ये काफी बेनिफिट उन लोगों के लिए ये जिनका कैपिटल छोटा है। सही है। कैपिटल आप इससे इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इसके रूल्स वगैरह हैं वो आपको लाजमी देखने हैं, समझने हैं। उसके बाद जो है ना आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सही है। फोमो में आके सारा रिस्क एक ही ट्रेड पे नहीं करना। ठीक है। ये अपडेट यहाँ तक थी फंडेड पिप्स के हवाले से। मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। तो सेशन में ही रहिएगा, एंड नहीं कीजिएगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी जो है ना, मार्केट अपडेट की रिकॉर्डिंग, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जो है ना देख सकते हैं। तो ये यहाँ तक ही थी। फंडेड पिप्स का अकाउंट का लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर अकाउंट भी बना सकते हैं। सारी चीजें जो समझाई हैं वो सारी चीजें भी आप उधर देख सकते हैं।